जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं कि रीजनिंग का एक टॉपिक रक्त संबंधी परीक्षण क्या होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राम का भाई सीता का कौन लगता है, राम का दादा अरुण उमा का पिता है, यह किस तरह से होता है, और राम अरुण का किस तरह से संबंधित है, राम उमा से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हिंट को देख लेते हैं कि अगर पुरुष होगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन का इस्तेमाल करते हैं, और स्त्री होगा तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, और पति और पत्नी के लिए, ठीक है, पति और पत्नी के लिए क्या करते हैं कि हम एक बड़ा प्लस बनाते हैं, और पति के लिए प्लस और पत्नी के लिए माइनस का साइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। और भाई और बहन के लिए हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह आप चार चीज ध्यान में रखिएगा, और इसी चार चीज के माध्यम से हम पूरा ब्लड रिलेशन को बनाने वाले हैं, ठीक है। और बनाने से पहले आपको थोड़ा याद, अपना व्यवहारिक चीज अपना याद रखना होता है कि पिता का पिता अपना दादा लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और भी व्यवहारिक चीज होता है जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि राम भाई है किसका, सीता का, ठीक है ना। राम भाई है सीता का, तो हम इसका डायग्राम कैसे खींचते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए राम भाई है ना, तो भाई और बहन के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का प्रयोग करते हैं, कोमा कर दीजिएगा। सीता का भाई है, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, सीता लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए राम भाई है किसका, सीता का, तो भाई जो है प्लस, भाई तो कोई पुरुष ही होगा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं, और सीता के लिए हम माइनस का साइन दे देते हैं, ठीक ना। ऐसे यहाँ पर देखिए सीता के बारे में कोई लिंग की चर्चा नहीं किया गया है कि वह पुरुष है या फिर महिला है, इसीलिए हम यहाँ पर पुरुष या फिर महिला का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस या फिर प्लस का साइन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि राम का दादा ना, क्या कहा गया है, राम का दादा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि अपने से बड़ों के लिए, ठीक है ना, अपने से बड़ों के लिए एरो का निशान का प्रयोग करते हैं। अपने से बड़ों के लिए एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राम का दादा जब भी होंगे तो राम से वो बड़े होंगे, तो हम क्या करते हैं कि एरो का निशान लगाते हैं। अब देखिए राम का दादा होगा तो निश्चित रूप से राम के कोई पिताजी होंगे ना, राम के कोई पिताजी होंगे, और पिताजी के पिताजी को हम क्या कहते हैं, दादा बोलते हैं ना। देखिए कितना तक हो गया। उसके बाद कहता है कि राम का दादा अरुण, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अरुण, जो कि क्या है, पुरुष है। पुरुष कैसे समझे, यहाँ पर मतलब दादा कह दिया तो अपना पुरुष ही होगा, ठीक है। उसका देते हैं कि, और कहता है अरुण उमा का पिता है, ठीक ना। अरुण जो है उमा का पिता है ना, अरुण उमा का पिता है, यानी कि उमा का पिता है के अरुण, मतलब उमा का पिता है, तो हम कैसे इसको मतलब पता करेंगे, तो उमा से मतलब पिताजी होंगे तो उमा से बड़े होंगे ना, इसीलिए यहाँ पर हम एरो का निशान दे देते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए अब उमा तो पुरुष हो गया, तो यहाँ पर हो गया। हम इसी प्रकार से हम जैसे क्वेश्चन का डायग्राम खींचते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए परीक्षा में जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाते समय तो हम आसानी से उसका हल कर देते हैं, लेकिन हमारे सामने में जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है वह ऑप्शन को हम आसानी से पता नहीं कर पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम कहना ये चाह रहे हैं आपको कि अगर हिंदी में ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपको उसका अंग्रेजी में दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ आदमी बनाएंगे और कुछ आदमी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है यह मेरा वीडियो देखने के बाद अब सभी लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दादा के लिए हम क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर होता है। दादी को क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। नाना को क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर होता है। नानी का क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर होता है। पिता का क्या कहते हैं, फादर। माता का मदर, ये तो आप लोग जानबे करते होइएगा। उसके बाद देखिए चाचा हो गया या फिर फूफा हो गया, इसको हम लोग अंकल बोलते हैं। चाची कहिए या फिर बुआ बोलिए, ठीक, इसको हम लोग आंट बोलते हैं या आंटी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए मामा हो गया या फिर मौसा हो गया, इसको हम लोग मैटरनल अंकल बोलते हैं। मम्मी हो गया या फिर मौसी हो गया, इसको हम लोग मैटरनल आंटी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ससुर के लिए हम लोग फादर इन लॉ का प्रयोग करते हैं और सास के लिए हम लोग मदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए भाई तो आप जानबे करते हैं, ब्रदर होता है, बहन का सिस्टर होता है, ठीक है। अब देखिए चचेरा हो या फिर ममेरा हो, भाई हो या फिर बहन हो, यह कि मतलब कोई भी कंडीशन लगे, चचेरा ममेरा फुफेरा, ठीक है। चचेरा ममेरा या फिर फुफेरा, भाई अथवा बहन के लिए हम लोग कजिन का प्रयोग करते हैं। पति के लिए हस्बैंड का, पत्नी के लिए वाइफ का प्रयोग करते हैं। भतीजा हो या फिर भगिना हो, इसके लिए हम लोग नेफ्यू का प्रयोग करते हैं। और भतीजी हो या फिर भगिनी हो, इसके लिए हम लोग नाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साला हो या फिर बहनोई हो, इसके लिए हम लोग ब्रदर इन लॉ का प्रयोग करते हैं। साली हो या फिर भाभी हो या फिर ननद हो, इसके लिए हम लोग सिस्टर इन लॉ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि पुत्र का सन होता है, पुत्री का डॉटर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने कुछ शब्द को लिखा है, इसमें से आप बहुत कुछ इसमें शब्द का अंग्रेजी आप जानते होइएगा, लेकिन कुछ शब्द का अंग्रेजी आप नहीं जानते होइएगा। वैसे शब्द को आपको देख लेना है जो कि परीक्षा में आगे आपको यहाँ पर परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसको एक बार जो है आपको देख लेना है, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है वह हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से वो दिखलाते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, और वैसी स्थिति में आपको इसका मतलब पता चलेगा कि यह कितना महत्वपूर्ण चीज लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वह क्वेश्चन। देखिए कुछ शब्द को हम और थोड़ा देख लेते हैं कि दामाद का क्या होता है, सन इन लॉ होता है। और पुत्र वधू का क्या होता है, डॉटर इन लॉ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोता हो या फिर नाती हो, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ग्रैंड सन का प्रयोग करते हैं। और फिर पोती हो या फिर नतनी हो, इसके लिए हम लोग ग्रैंड डॉटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने में एक समस्या होगा कि इतना सारा अंग्रेजी को हम याद कैसे करेंगे ना। तो छोटा मोटा अंग्रेजी तो आप याद किए ही होंगे, जैसे कि चाचा का हम अंकल बोलते हैं, पिताजी का फादर होता है, माता का मदर होता है ना, और दादी का ग्रैंड मदर होता है, दादा का ग्रैंड फादर होता है। यहाँ तक तो आप आसानी से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखे हुए हैं, हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए जब अपने ही खून का बात हो, आप रक्त तो समझते हैं ना, इसको हम लोग खून बोलते हैं। तो जब अपने ही रक्त का बात हो, तब वहां पर अपने ही रक्त का बात हो और दूसरा जनरेशन आ जाए, ठीक है, अपने से बड़े हो और दूसरा जनरेशन हो जाए, तो वहां पर हम लोग ग्रैंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने से बड़ों और दूसरा जनरेशन में यह दादाजी का ग्राफ होता है, और दादाजी के ग्राफ में अगर यहाँ पर क्या कहना होता है, ग्रैंड फादर लगाइएगा दादाजी हो जाएंगे, ग्रैंड मदर कहिएगा तो अपना दादी हो जाते हैं ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, अपना
अपना रक्त होना चाहिए और दूसरा जनरेशन होना चाहिए अपने से बड़ों वाला में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रैंड लगा करके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर करके आराम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर होता है जो अब यहाँ से यहाँ जब हम लोग आते हैं, यहाँ से यहाँ मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि अपने ननिहाल में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ तो मेरा दूसरा रक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैटरनल का शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैटरनल का प्रयोग करते हैं तो मैटरनल प्रयोग पर हम करके देखते हैं कहाँ पर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मामा को हम क्या बोलते हैं, ठीक, मामा, तो मामा को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पर बतलाया था मौसा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। नानी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल तो बोलते हैं, ठीक, लेकिन वह बूढ़ी हो जाती है इसीलिए उसको हम लोग मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा ट्रिक्स आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए हमारे सामने में एक क्वेश्चन लिखा गया है कि बताइए दीपिका श्रद्धा से कहती है, ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि दीपिका श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी माँ के पति का पुत्र मेरी बहन का पति है, तो दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग अपने में इसको थोड़ा डिस्कस करके इसका हम लोग हल करते हैं कि यह क्या इसका आंसर आने वाला है। देखिए दीपिका श्रद्धा से कहती है, ठीक ना, कौन बोल रहा है, दीपिका बोल रहा है श्रद्धा से, ठीक ना, कौन बोल रहा है, दीपिका बोल रहा है श्रद्धा से, मतलब कि दीपिका श्रद्धा से कहता है, से कहती है कि तुम्हारी माँ, मतलब दीपिका श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी माँ, मतलब दीपिका श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी माँ, मतलब किसकी माँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा की माँ। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, श्रद्धा की माँ। अब देखिए माँ तो श्रद्धा से बड़ी होगी ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एरो का निशान देते हैं। अब देखिए जब एरो हो गया तो हम क्या करते हैं, अब माँ है तो इसके लिए हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, और पिता होंगे तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देंगे। ठीक ना, और दोनों को अगर साथ रखना होगा तो एक बड़ा प्लस खींच करके एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहता है कि श्रद्धा की माँ, तो श्रद्धा की माँ के लिए हम सीधा क्या प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस के साइन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अब कहता है कि तुम्हारी माँ के पति, मतलब कि श्रद्धा के माँ का पति। अब देखिए ई हो गया उसके माँ, का पति, तो का पति करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक बड़ा प्लस बना करके यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस का साइन दे देते हैं। अब यह दोनों क्या हो जाते हैं, पति और पत्नी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं, तुम्हारी माँ के पति का ना, पति का पुत्र। अब देखिए पति का पुत्र मतलब इसका पुत्र, इसका जो भी पुत्र होगा इससे छोटा ही होगा ना, इससे छोटा ही होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। कहे साइन प्लस का दिए, कहे कि यहाँ पर पुत्र की बात कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर होता है प्लस का साइन। अब देखिए पुत्र से जब भी पिता होंगे तो बड़ा ही होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर एरो का चिन्ह देते हैं। अब देखिए पुत्र मेरी बहन का पति है, ठीक है, पुत्र जो है, पुत्र कोमा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको घेर लीजिएगा। अब कहता है कि मेरी बहन का पति है, मेरी बहन का मतलब, मेरी मतलब कौन चीज, दीपिका बोल रही है, इसीलिए दीपिका मेरी बहन का मतलब दीपिका जो है मेरी बहन होगी और बहन का पति है, यह जो है मेरी बहन का पति है, मतलब दीपिका के बहन का यह पति है। तो देखिए यह दीपिका के बहन का पति है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, दीपिका ना, यह अपना क्या हो जाता है, देखिए दीपिका के बहन का पति ई हो गया। अब देखिए अब भाई बहन इसमें संबंध बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोमा का प्रयोग करते हैं। दीपिका का लिंग का कोई मतलब पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना ही प्लस और ना ही माइनस का चिन्ह प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रयोग करना भी होगा तो हम लोग माइनस और प्लस दोनों साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब आदमी हल कर लेते हैं। अब
गलती हमसे कहाँ हो जाता है कि इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे निकालना है उसको अब हम लोग देखते हैं कि हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है कि बताइए तब दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है, ठीक है। दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है, आप 3 से 4 बार पढ़िएगा तो हो सकता है कि आपसे आंसर चल भी आएगा तो वो सही भी होगा या फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे बताए अनुसार अगर आप बनाइएगा तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही ही आएगा, ठीक है। लेकिन डायग्राम सही होना चाहिए, ठीक। देखिए जिसके साथ से लगल रहता है ना वो आदमी मूव कराइएगा और जो बच जाएगा उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दीपिका है और श्रद्धा है, ठीक है। यहाँ पर दीपिका है और श्रद्धा है। देखिए से पहले चलिए यहाँ श्रद्धा है तो श्रद्धा को आप मूव कराइएगा, दीपिका को वहीं छोड़ दीजिएगा। देखिए दीपिका यहीं छोड़ देते हैं और श्रद्धा को हम इसके पास ले चलते हैं, कहे कि हमको दीपिका और श्रद्धा के बीच में हमको रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करते हैं श्रद्धा को उठा करके दीपिका के पास आप ले चलिए। तो देखिए यहाँ से श्रद्धा उठेगी तो चलाएगी कहाँ पर, चलाएगी माता के पास चलाएगी। यह इसके माता हुए तो माता के पति यानी पिता हो जाएंगे, पिता का पुत्र यानी कि श्रद्धा का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, श्रद्धा का भाई हो जाता। अब देखिए जब यह श्रद्धा का भाई हो जाएगा तो हम यहाँ पर कोमा के चिन्ह का तो बड़े आसानी से हम लोग कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए श्रद्धा का यह क्या हो गया, भाई। अब भाई की पत्नी, ठीक है, भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाभी। और भाभी की बहन मतलब भाभी की बहन को हम लोग क्या बतलाए थे, इसका अंग्रेजी क्या हो जाता है, भाभी की बहन यानी कि इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ होता है, ठीक है। भाभी की बहन को हम लोग साली भी बोलते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर यहाँ पर आप क्या निकालिएगा, भाभी की बहन ना श्रद्धा का भाई है और भाई की पत्नी क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा। और भाभी की बहन चूंकि दीपिका नाम तो अपना मतलब महिला का ही होता है तो हम इसको मान लेते हैं कि अगर यह बहन होगी तो क्या हो जाएगा, अपना ये साली लग जाएगी यानी कि श्रद्धा की यह क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। अब हम लोग इसका आंसर खोजते हैं कि यह इसमें है कि नहीं। अब देखिए साली ऑप्शन कहीं अपना है ये नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसका अंग्रेजी ढूंढते हैं कि क्या होगा। अगर आपको अंग्रेजी पता रहेगा तब तो आप आसानी से इसका ऑप्शन ए मार दीजिएगा, ठीक। अगर पता नहीं रहेगा तब क्या करिएगा, तब तो ऐसे स्थिति आप क्वेश्चन को छोड़ करके ही आइएगा। लेकिन पीछे जो मैंने आपको इसका इंग्लिश जो बताया है अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से इस प्रकार के सवालों का हल आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ होता है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। अभी आप जो है इसका हर एक ऑप्शन को देखिए, हर एक ऑप्शन में यहाँ पर इंग्लिश शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसीलिए आप इंग्लिश से भागिए नहीं, आप जरूर इसका अंग्रेजी याद करिए और याद ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया कि अपने से अगर बड़े हों और दूसरे जनरेशन में हो तो, और अपना अगर रक्त की बात हो तो उसमें ग्रैंड का प्रयोग करते हैं और ननिहाल वालों के लिए हम लोग मैटरनल का प्रयोग करते हैं। इतना अगर आपको याद रहेगा ना तो मतलब लगभग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आप जरूर उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसको इस प्रकार के सवालों को जरूर हल कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए हम आपको जो है सो कुछ ऑप्शन कुछ शब्द आपको नहीं भी हमने बतलाया है, जैसे कि आपके मन में एक डाउट रह जाएगा कि आप संधि का इंग्लिश तो बताए ही नहीं। तो देखिए संधि से हमको मतलब क्या है, ठीक है। हमारा रक्त वहाँ तक नहीं पहुँचता है इसीलिए हमको उसका अंग्रेजी जानना भी नहीं है और परीक्षा में भी नहीं पूछता है, ठीक है। आज जब पूछेगा तो देख ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और डाउट रह जाएगा कि बहन की ननद को हम लोग क्या बोलते हैं। तो भैया हमारा वहाँ तक रक्त का कोई लेना देना ही नहीं रहता, इसीलिए हमको वहाँ से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो परीक्षा रिलेटेड क्वेश्चन होता है हमको उसको ही हल करना है। बस आप इसको मतलब
अगर मतलब जो मेरा रिलेशन व्यवहारिक में बनता है उसका अंग्रेजी आप जरूर उसको याद रखिएगा, आसानी से आपसे भी यह सवाल बन जाएगा, ठीक है। और आपको क्या एक चीज़ इसमें ध्यान देना क्या है कि हल तो आप सबका कर लेते हैं, मोटा मोटी आप हल इसका सब प्रश्नों का आप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ होता है कि इसका आपको आंसर कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो आंसर निकालने के लिए क्या करना होता है कि का और से लगल रहता है ना, का और से में आपको से को घुमाना है, का को यहीं पर छोड़ देना है। तो का और से मतलब कथी हो गया, दीपिका का श्रद्धा से, ने दीपिका का श्रद्धा से, तो श्रद्धा के साथ से लगा हुआ है, इसीलिए श्रद्धा को घुमाइएगा, दीपिका के पास उठा करके ले चलिएगा और इसी के माध्यम से आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तो जो भी डाउट रह गया होगा आपको जरूर क्लियर हो गया, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई धन्यवाद तब तक के लिए।